महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी के हिमालय हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई विचारधारा दी है, नए शिल्प दिए हैं, नई ललित लवंगी भाषा दी है और कुल मिलाकर एक नया जीवन दर्शन दिया है। वे छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं और उसी के साथ साथ देश देशांतर की विभिन्न विचारधाराओं के संवाहक भी रहे हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। एक बड़े धनाढ्य परिवार में, सुगनी साहू के परिवार में, जो उनके पितामह थे। प्रसाद जी ने काशी की विद्वत परंपरा को आत्मसात करते हुए स्वाध्याय के बल पर विभिन्न प्रकार के इतिहासों का, दार्शनिक ग्रंथों का, काव्यशास्त्रीय रचनाओं का आलोड़न करते हुए और अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा उसको परिमार्जित करते हुए जो यह साहित्य रचा, वो दरअसल हिंदी जगत की बहुत बड़ी धरोहर है। प्रसाद जी बहुआयामी रचनाकार थे। काव्य क्षेत्र में, नाटक में, कहानी लेखन में, उपन्यास रचना में, निबंध लेखन में और काव्यशास्त्रीय चिंतन में, इन सभी विधाओं पर उनकी अपनी छाप है और उनके कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं। इन्होंने जिस समय काव्य रचना आरंभ की वो द्विवेदी युग था। उनके आरंभिक रचनाएं उससे प्रभावित, कुछ कुछ रीतकालीन काव्य से प्रभावित, कुछ कुछ बनारसी रंग से प्रभावित, कुछ कुछ उर्दू का जो दर्दे दिल या जो इश्किया शायरी थी उससे प्रभावित। उनके आरंभिक रचनाओं में इसका प्रभाव दिखाई देता है। वे आरंभ में ब्रजभाषा के कवि थे और सुधासन नाम से ब्रजभाषा में कवित्व, सवैयाँ, घनाक्षरी छंद लिखते थे, समस्या पूर्तियाँ करते थे। लेकिन ये रचनाएं जो उनकी आरंभिक ब्रजभाषा कविताएं हैं और स्फुट रूप से प्रकाशित हुई हैं, उनमें एक बात दिखाई देती है कि जैसे चित्राधार की इन रचनाओं में वे प्राचीन परंपरा को छोड़कर किसी नई सरणी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रयत्न कानन कुसुम नामक उनके दूसरा संग्रह से धीरे धीरे फलित होने लगता है। वे खड़ी बोली कविता में उतर आते हैं और उस समय बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर का और साथ ही अंग्रेजी में कीट्स, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ इत्यादि इत्यादि, बायरन इत्यादि कवियों का जो प्रभाव छाया हुआ था उसको आत्मसात करने की कोशिश करते। अंग्रेजी में स्वच्छतावाद का, रोमांटिक पोइट्री का युग था और बंगला में नवजागरण का युग था। इन दोनों को सम्मिश्रित करते हुए प्रसाद जी छायावाद की स्थापना करते हैं और एक अपनी निजी मौलिक सोच हिंदी जगत में प्रतिफलित करते हैं। तो कानन कुसुम के बाद उनके जो स्फुट ग्रंथ निकलते हैं, विशेष रूप से उनके गीत संग्रह झरना नाम से या लहर नाम से, साथ ही एक काव्य नाटक उन्होंने लिखा करुणालय नाम से, एक छोटा खंड प्रबंध उन्होंने लिखा महाराणा का महत्व नाम से, एक काल्पनिक काव्य लिखा प्रेमपथिक नाम से, जो ब्रजभाषा में भी था उसके साथ साथ खड़ी बोली में भी था। तो ये स्फुट प्रयोग और प्रयत्न करते हुए और किसी नई उदात्त काव्य धारा की खोज करते हुए वे दिखाई देते हैं। झरना के गीतों से स्पष्ट दिखने लगता है कि वे एक नई भाषा खोज रहे हैं, जिसमें विशेषण विपर्य है, जिसमें मानवीकरण है, जिसमें नए नए प्रतीक हैं, जिसमें नए बिंब विधान हैं और उसी से फिर छायावाद का जन्म होता है। लहर में आते आते उनकी कविता काफ़ी प्रौढ़ हो जाती है, जिसमें 4 तो बड़ी लंबी कविताएं हैं। एक प्रलय की छाया, दूसरे शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तीसरे पेशोला की प्रतिध्वनि और उसी के साथ साथ कई प्रकार की इतिवृत्तात्मक, आख्यानक, प्रबंधात्मक रचनाएं और साथ ही कुछ लंबे गीत, अरि वरुणा की शांत कछार या कुछ छोटे छोटे गीत, बीती विभावरी जागरी, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं। तो ऐसे गीतों की रचना और फिर उनका एक विचित्र प्रयोग सामने आता है आंसू के नाम से, जो न मुक्तक है न प्रबंध है बल्कि एकार्थक मुक्तक है, एक तरह से विरह काव्य है और उसमें अपने प्रिय आलम्बन का चित्रण करते हुए और अपनी विरह व्यथा मुखरित करते हुए और काव्य की दृष्टि से
दरअसल बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का काव्य, उसके माध्यम से प्रसाद जी हिंदी जगत में पूरी तरह स्थापित हो जाते और शिखर पर पहुंचते हैं तब जब उनका कामायनी नामक महाकाव्य प्रकाशित होता है। यह महाकाव्य केवल हिंदी जगत का ही नहीं, विश्व साहित्य का एक विशिष्ट प्रयोग है। इसकी कथा आरंभ होती है वहाँ से जहाँ प्रलय होता है और प्रलय के बाद नई सृष्टि होती है और नई सृष्टि के बाद मानव का जन्म होता है। मनु और श्रद्धा रूप में ये आदि मानव किस तरह धीरे धीरे विकसित होते हैं और विभिन्न प्रकार की बना स्थितियों से गुजरते हुए जैसे जैसे मानवीय चेतना का विकास होता है उसी तरह उसी क्रम में मानवीय मनोवृत्तियों का जन्म होता है। सबसे पहले मनुष्य के मन में चिंता नामक वृत्ति पैदा होती, चिंता अभाव से पैदा होती। प्रलय के बाद मानव को, मनुष्य को, जो देव संतति है, देव जाति के बाद जो पैदा हुआ है, उसे अभाव महसूस होता है। मेरे अस्तित्व का क्या होगा? चारों तरफ सर्वनाश, अंधेरा, कुल मिलाकर प्रकृति की ध्वंस लीला, उसको देखकर वो मानव दुखी होता है और आत्महनन तक का निर्णय कर लेता है। तो मैं क्या फिर जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा? उसे लगता है जीवन निरर्थक हो गया, हमारा सारा वैभव चला गया, हमारा वो स्वर्णिम इतिहास चला गया। कभी कभी हताशा के क्षणों से गुजरता हुआ व्यक्ति आत्महंता हो जाता है। तो मनु भी उसी रूप में चिंता करता है और इस चिंता नामक मनोवृत्ति का शिकार हो जाता है। लेकिन चिंता के दो रूप हैं। यह चिंता ही चिंतन बन जाती है भविष्य की मंगलाशा के रूप में। चिंतन के बल पर ही मनुष्य ने आज इतनी प्रगति की है और यह चिंतन धीरे धीरे आशा के रूप में परिणत होता है, आशा श्रद्धा के रूप में परिणत होती। तो जिस तरह से मानवीय मनोवृत्तियों का विकास हुआ, डार्विन ने विकासवाद के माध्यम से जिस तरह मानव के मन का और साथ ही उसकी अंतर्वृत्तियों का निरूपण किया है, प्रसाद जी ने उसको काव्य रूप में प्रस्तुत करते हुए कभी डार्विन का वाद या सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए, कभी महर्षि अरविंद के सोपानवाद का सहारा लेते हुए और कभी आत्मचिंतन के माध्यम से उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि मानव का समग्र व्यक्तित्व किस क्रम में बना है, कैसे कैसे ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, ह्यूमन एलिमेंट्स उसके भीतर प्रवेश करते गए और फिर आज इस 21वीं सदी में यह मानव कहाँ पर है, वो किन किन वृत्तियों प्रवृत्तियों का आश्रय है और आगे आने वाले वर्षों में, इन शताब्दियों सहस्राब्दियों में उसकी दिशा क्या है, उसकी गति क्या है, मनुष्यता किधर जा रही है। इसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है। किसी को लगता है सर्वनाश हुआ जा रहा है, दिनों दिन हम विघटित होते चले जा रहे हैं, और किसी को लगता है नहीं हम विकास की ओर जा रहे हैं। तो विश्व भर के दार्शनिकों ने इस पर मनन किया है। प्रसाद जी ने भी इसका एक निष्कर्ष दिया है और निष्कर्ष देते हुए ये स्थापित किया है कि डरो मत अरे अमत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आएगी सकल समृद्धि। उनकी नायिका श्रद्धा मन को इस भौतिक स्तर से ऊपर ले जाती है और इसका ऊर्ध्व संचरण करती हुई आनंद लोक में पहुंचती है, ऐसे स्थान पर जहां समरस थे जड़ और चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक मचलती, आनंद अखंड घना था। प्रसाद जी स्थापित करते हैं कि यह आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुखातीत एक मनोभाव है, जहाँ सुख सुख नहीं रह जाता है, दुख दुख नहीं रह जाता है। ये एक स्थित प्रज्ञता की स्थिति है, गीता में जिस स्थित प्रज्ञता का निरूपण किया गया है। तो एक ऐसी मनोदशा है जहाँ व्यक्ति स्वतः संतुष्ट और आत्मतृप्त हो जाता है। वो मन स्थिति जब पैदा हो जाती है तो किसी प्रकार का संघर्ष और कोई अशांति नहीं रह जाती। इतना बड़ा समाधान, और आप देखें इतने विराट फलक के ऊपर आज तक किसी भी महाकाव्य को इतना बड़ा कैनवास नहीं मिला था, जो देशकाल से परे हो और जो प्रलय से सृष्टि और सृष्टि से पुनर्सृष्टि से जुड़ा हुआ निरवधि काल विस्तार है, अनंत क्षेत्र है। यह मानवता की कथा है, यह विश्व मानव का इतिहास है। इस कामायनी काव्य के माध्यम से प्रसाद जी ने हिंदी कविता को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। उनका दूसरा बड़ा प्रदेय है नाटक के क्षेत्र में। उन्होंने 1 दर्जन के आसपास नाटक लिखे
उनमें एक दो पौराणिक नाटक हैं, खासतौर से जन्मेजय का नागयज्ञ। महाभारत युद्ध के पश्चात नाग जाति और मानव जाति में जो संघर्ष होता है वो इस नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। दोनों में संधि स्थापित करके धीरे धीरे मानवता का विकास क्रम आगे बढ़ाया जाता है। फिर वे ऐतिहासिक नाटकों की ओर आते हैं और क्रमशः भारतीय इतिहास के जितने महत्वपूर्ण कालखंड हैं, मौर्य वंश, बौद्ध युग, गुप्त काल, यवन काल, अंग्रेजी शासन काल, बीच में वर्धन युग, इन सभी युगों से संबंधित प्रसाद जी ने नाटक लिखे। उन नाटकों में उन्होंने गहन अध्ययन किया, हर नाटक के पहले बड़ी लंबी भूमिका दी और अंग्रेजों द्वारा जो प्रतिपादित इतिहास है उसका खंडन करते हुए प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने एक राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण किया। उनके प्रसिद्ध नाटकों में हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य काल से संबंधित है, स्कंदगुप्त जो गुप्त काल से संबंधित है, उसी के साथ साथ हो कल्याणी परिणय और अजातशत्रु नाम का नाटक जो बौद्ध युग से संबंधित है, राजश्री जो वर्धन युग से संबंधित है। इन सारे नाटकों में उस समय के युग संघर्ष को, उस समय के सामाजिक उतार चढ़ाव को और पूरे समूचे सोच को उन्होंने नाट्य कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया और एक राष्ट्रीय दर्प का, स्वाभिमान का निर्वाह किया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का और सिकंदर से जो युद्ध हुआ या सिल्यूकस से जो युद्ध हुआ, इतिहासकार अलग अलग तरह की मान्यताएं रखते हैं। कुछ कहते हैं सिकंदर जीत कर चला गया था, कुछ कहते हैं कि नहीं, युद्ध ही नहीं हुआ था। प्रसाद जी ने उसमें विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से सिखाया कि सिकंदर यहाँ से डर करके भाग गया और सिल्यूकस पराजित हुआ था और सिल्यूकस की ही कन्या कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। तो इस तरह अपने इतिहास के माध्यम से और इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने एक राष्ट्रीय इतिहास सिलसिलेवार योजनाबद्ध रूप से एक राष्ट्रीय इतिहास की नींव डाली, जो उनका बहुत बड़ा प्रदेय। और दूसरी विशेषता यह है कि काव्यों और नाटकों के बीच एक संधि स्थापित की। हमारे यहाँ भारतीय साहित्य में जो कवि था वो नाटककार जरूर था, जैसे कालिदास कवि थे, नाटककार थे, हर्षघोष कवि थे, नाटककार थे, भवभूति कवि थे, नाटककार थे, भास कवि थे, नाटककार थे। उसी तरह से हिंदी में भारतेंदु कवि थे, नाटककार थे। उसके अंतिम कड़ी प्रसाद जी हैं, वो कवि थे और नाटककार थे। उनके काव्यों में नाटकीयता है और उनके नाटकों में काव्य है। जगह जगह इस प्रकार के संवाद हैं, वे संवाद कविता के अच्छे अच्छे अंश हैं, पोएटिक पीसेस। तो ये काव्य और नाटक का जो मेल जोल, ये समन्वय जो उन्होंने कराया, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। ख़ास तौर से उनके संवाद कौशल की एक बहुत बड़ी देन है। इसी तरह से कथा क्षेत्र में प्रसाद जी ने बहुत सारे प्रयोग किए। उनकी लगभग 60 कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं जो 5 अलग अलग संग्रहों में हैं, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। इनमें कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जैसे पुरस्कार, आकाशदीप, ममता। कई सामाजिक कहानियाँ हैं, कई फैंटेसी जैसी कल्पना लोक की कहानियाँ दिखाई देती हैं जिनमें रोमांस और प्रेम और सौंदर्य, लेकिन कुल मिलाकर मानव हृदय का जो रहस्य है उसको उद्घाटित करने वाली कहानियाँ हैं। इन कहानियों में उन्होंने अपने युगबोध को स्वर दिया है। छायावादी कविता में तो कल्पना की उड़ान ज़्यादा है, लेकिन गद्य में, इन कहानियों में युग का यथार्थ ज़्यादा है। उदाहरण के लिए उनकी एक कहानी है विराम चिन्ह, जिसमें छुआछूत की समस्या उठाते और उस युग में एक अछूत, तथाकथित अछूत महिला को मंदिर प्रवेश करने की अनुमति दिलाते हैं। उसी तरह उनकी एक कहानी है मधुआ, जिसमें वर्गबोध को स्वर देते। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय की जो महत्वपूर्ण समस्याएं थीं, ये कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई। इसी तरह 3 उपन्यास प्रसाद जी ने लिखे, एक कंकाल, दूसरी तितली और तीसरी इरावती। प्रसाद जी के नाटकों को लेकर कभी टिप्पणी कर दी गई थी कि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इतिहास में खोए हुए। उन्होंने कहा, अच्छा यथार्थ देखना चाहते हो, लो ये कंकाल उपन्यास, जिसमें हर पात्र भ्रष्ट है,
हर व्यवस्था नष्ट है, हर व्यक्ति जारज है और जुगुप्सापूर्ण वर्णन चरम सीमा पर हुआ है, जहां कुल मिलाकर विमानवीकरण का ही वर्णन है। लेकिन उपन्यास का अंत होते होते लेखक ये सोचता कहीं न कहीं इसका मुक्ति मार्ग भी दिखाना चाहिए। विधेयात्मक विकल्प देना बहुत जरूरी होता है, समस्याएं तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसका उपचार क्या है, यह गंभीर चिंतन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। फिर तितली नामक उपन्यास में उन्होंने एक ऐसे पात्र की कल्पना की जो विषम परिस्थिति में, नारी पात्र है वो, तितली नाम है उसका, विषम परिस्थिति में गांव में रहती हुई वो किस तरह एकजुट होकर सामुदायिक कृषि की पहल करते हुए, औद्योगिकरण स्थापित करते हुए अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखती। उसका पति अपराधी है, भाग गया है, और वह स्त्री अबला न होकर सबला सिद्ध करती है अपने को, और इस तरह से नारी जागरण का एक नया स्वर उस उपन्यास के माध्यम से प्राप्त होता है। इरावती उपन्यास इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। मित्रवंश का जो इतिहास है, हालांकि अपूर्ण रह गया है, और चूंकि इतिहास प्रसाद जी की प्रिय रंगस्थली रहा है, इसलिए इतिहास में रमते हुए उन्होंने इसमें अनेक महत्वपूर्ण चरित्रों की रचना की। ऐसे ही निबंधों के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। लघु कथाएँ लिखी हैं, गद्य काव्य लिखा है, पत्र शैली का भी बीच बीच में परिचय दिया है, और बड़ा गहन काव्य शास्त्रीय चिंतन किया है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इस संग्रह में उन्होंने छायावाद की जो सही पहचान हो सकती है, छायावाद अंग्रेजी रोमेंटिज्म का प्रभाव है या हिंदी की स्वतंत्र विधा है, छाया का अर्थ क्या है और उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ क्या हैं। प्रसाद जी ने उसके लिए छाया दर्शन शब्द का प्रयोग किया, और छायावाद की सही पहचान, उसकी बड़ी गूढ़ गंभीर व्याख्या उस लेख में की। ऐसे ही काव्य में रस का क्या महत्व होता है, कला किसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भावुक कवि थे उतने ही विदग्ध विचारक भी थे, उतने ही चिंतनशील भी थे। यह उनका रचना संसार है। वस्तुतः अनेक विधाओं में उन्होंने पहल की है, इसलिए यह मानना पड़ता है कि बहुआयामी रचनाकार थे प्रसाद जी। विचारधारा की दृष्टि से विचार करें, हम इस निष्कर्ष पर निश्चय ही पहुँचेंगे कि प्रसाद जी बड़ी उदार और उदात्त चिंतन परंपरा के कवि थे। यूँ मूल रूप से वे शिवोपासक थे। उनका पारिवारिक दर्शन और पारिवारिक उपासना पद्धति थी शिवोपासना। उन्होंने मौलिक रूप से उन ग्रंथों का, जो उस संप्रदाय विषय से जुड़े हुए ग्रंथ थे, जो शैवागम कहलाते हैं, उनका अध्ययन किया था और उसको आत्मसात किया था। लेकिन किसी प्रकार की कोई कट्टरता उनके चिंतन में नहीं थी। वे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, पर राष्ट्रीयता के साथ साथ वैश्विक चेतना भी उनके काव्य में परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त होती। वे विश्व मानव के सुख दुख का, उसके चिंतन का और कुल मिलाकर भावी मनुष्यता के उपागम और उत्कर्ष का आख्यान करते हुए चलते हैं। इसी तरह वे प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए थे, पर साथ ही आधुनिक संदर्भों से भी प्रेरित थे। अपने समकालीन देशकाल को देख रहे थे और साहित्य को उसका निदान या समाधान मानकर उसी रूप में उसकी रचना कर रहे थे। वे प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, पर साथ ही साथ मनुष्य की जो मूल्यवादी दृष्टि है, जिसको महत्तर मानवता कहते हैं, उसके पोषक थे। वे प्रकृति प्रेमी कवि थे और प्रकृति को भिन्न भिन्न रूपों में पूरी तरह से आत्मसात करने, विभिन्न ऋतुओं को, प्रकृति के भिन्न भिन्न स्वरूपों को, चाहे वो हो वनस्पति, चाहे वो वनावली हो, वन हो, उपवन हो, फूल हो, पशु पक्षी हों, इन सब को उनके काव्य में स्थान मिला है और उनको बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने देखा है। प्रकृति में पूरी तरह से रमे हुए, विशेष रूप से पर्वतों की जो प्रकृति है, समुद्रों की जो प्रकृति है,
झरने की जो प्रकृति है, सरिता की जो प्रकृति है, इनकी भिन्न भिन्न रूप छवियों को अपने काव्य में बड़ी सफलता के साथ उन्होंने चित्रित किया है। इसी तरह वे नारी जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार की संवेदना लेकर चलते हैं। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने घोषित किया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मनु अपने सारे पुरुषत्व से और पूरे दर्प से जब परास्त हो जाता है, जब वो उसकी शंकाओं का और समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो वो श्रद्धा के समक्ष समर्पित होता है। श्रद्धा को ऋषिका कहता है, देवी कहता है, और तब ऋषि रूप में श्रद्धा उसको जीवन के उन तमाम उच्चतर सोपानों पर ले जाती है, उसे प्रबोध देती है और उसकी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करती। तो नारी दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित की गई है, एक बहुत बड़ी मनुष्यवती शक्ति के रूप में। यह है उनका नारीवाद। दरअसल अपने युग के और तमाम कवियों से बहुत आगे का है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विचारधाराएं उनके साहित्य में समाहित हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी सही अर्थों में युग दृष्टा और उसके साथ साथ नवसृष्टा रचनाकार थे। अब आइए कुछ कला पक्ष की चर्चा करें। प्रसाद जी मूल रूप से गहन काव्य संवेदना के व्यक्ति थे। यह संवेदना अनुभूति से प्राप्त होती है और दरअसल वे बड़े अनुभूतिशील कवि थे। जीवन और जगत को उन्होंने जिस रूप में देखा और साथ ही उसके प्रति जो करुणा उनके मन में पैदा हुई, वही उनकी रचनाओं में फूट निकली है। वे वेदना के कवि हैं, वे उल्लास के कवि हैं, वे आनंद के कवि हैं, और कुल मिलाकर जितनी भी मानवीय अनुभूतियां हैं, मानव मन की संवेदनाएं हैं, उन सब को वे स्वर देते हुए दिखाई देते हैं। उनकी इन कविताओं की और विशेष रूप से इन काव्य शिल्पों की सबसे बड़ी विशेषता है, उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयोग किए। जैसे बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे, जिनको हम लिरिक कहते हैं, प्रगीत कहते हैं, बहुत लोकप्रिय गीत, और मन भावन, अरुण ये मधुमय देश हमारा, सिलूकस की पुत्री कार्नेलिया, जो मूल रूप से ग्रीक कन्या है, लेकिन इस भारत भूमि को देखकर इस पर इतनी मुग्ध हो जाती है कि इसको अपना देश मान लेती है। ये विवाह के पूर्व की और युद्ध के पूर्व की स्थिति है। यूं ही अपने एकांत में गुनगुना रही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब उसी में प्रसाद जी किस तरह से कवित्व का सन्निवेश करते हैं। एक पंक्ति में कहते हैं, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, बिखरा जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। तामरस लाल कमल, उसकी गर्भ विभा के भीतर जब कमल खिला हुआ होता है, उसके अंदर जो गर्भ केसर, पराग केसर होता है, उसमें स्निग्धता होती है, चमक होती है। उस चमक के ऊपर सरोवर के आसपास उसके तट पर खड़े हुए जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की शाखाओं की प्रतिछाया पड़ रही है। आप देखिए कितनी दूर की कल्पना है। खिले हुए कमल के गर्भ केसर में, पराग केसर में वृक्षों की डालियों की छाया प्रतिबिंबित हो रही। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, और दूसरी ओर बिखरा जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। प्रभात काल का वर्णन है, चारों तरफ लालिमा छाई हुई। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अपना मंगल कुमकुम, जो सौभाग्य का चिन्ह होता है, उसको बिखेर दिया है पूरे जगत में। और इस तरह चारों ओर एक आनंद का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ऐसे गीतों का, इस प्रकार के बिंबों का, ऐसे सुरम्य प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया। उसी तरह के ध्वनि बिंब उन्होंने बनाए। जैसे बड़ा प्रसिद्ध गीत है, बीती विभावरी जागरी,
कोई प्रिय अपनी प्रियतमा को जगा रहा है, देख विभावरी रात बीत गई है, तू भी जाग। और उस रात के बीतने का, प्रभात के आने का वर्णन कर रहा। कवि कहता है, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, नव मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। कोई पनघट पर पानी भरने गया है, जब सरोवर में गागर डुबोई जाती है, उसके भीतर पानी जाता है तो कुलकुल कुलकुल की आवाज़ आती। ये कुलकुल पक्षियों के कलरव के रूप में प्रकट हो रहा। खगकुल प्रातःकाल पक्षी चाहते हैं, तो ये खगकुल, ये पक्षी कुलकुल सा बोल रहा। और दूसरी ओर लता, प्रातःकाल उसके फूल खिल उठते हैं। अब वो शीतल मलय समीर में, शीतल मंद सुगंध वायु में वो जिसे झकोरे लेती है, तो ऐसा लगता है किसी नायिका का आंचल है जो मलेज की तरंगों के साथ हिल्लोलित हो रहा है। वो लतिका इस आंचल से लहराती हुई और सरोवर से अपना जल भरती हुई, लो ये लतिका भी ले आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उसने अपनी कलिकाओं में नया रस धारण कर लिया है। ऐसा लगता है कि पनघट से कोई नायिका अपनी गागर भर करके चली आ रही। इस प्रकार की जो उत्प्रेक्षाएँ दी हैं, इसमें ध्वन्यात्मकता है, इसमें बिंब विधान है, इसमें नया प्रतीक है, नया सौंदर्य विधान है। यह एक विशेष प्रकार का छायावादी काव्य रहा। इसके पहले काव्य अभिधा प्रधान हुआ करता था, वर्णनात्मक शैली में लिखा जाता था। प्रसाद जी ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया, जिसको विशेषण विपर्य कहते हैं या मानवीकरण कहते हैं या प्रतीकीकरण कहते हैं। उस प्रकार के प्रयोग उन्होंने ज़्यादा किए और अधिक से अधिक उसके भीतर लाक्षणिकता का या व्यंजना का, गूढ़ार्थ व्यंजना का समावेश किया। अब एक नई भाषा उन्होंने जो रची है, जिसमें एक तरह के विलोम शब्द, एक दूसरे के अंतर्विरोधी शब्द ज़्यादा आते हैं। जैसे एक जगह कहते हैं कि तू मधुमय अभिशाप है, अगर अभिशाप है तो मधुमय क्यों है। एक जगह कहते हैं पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, ये सृष्टि तो पुण्यमयी है, लेकिन इसमें सुंदर पाप, पाप भी है, उसके साथ साथ सौंदर्य भी है। जैसे उनका शब्द आता है मधुर व्यथा, अगर व्यथा होगी तो मधुर कैसे होगा, लेकिन हो भी जाता है। तो इसी तरह से घायल आंसू या निद्रित स्वप्न या तपस्वी के विराग के प्यार, ये कंट्रास्ट वर्ड्स हैं। ऐसे विलोम धर्मी या कहें कि परस्पर अंतर्विरोधी शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं। और बिंब विधान में तो विशेष प्रकार की सफलता प्रसाद जी को प्राप्त होते दिखती है। जैसे लज्जा सर्ग में लाजवंती का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब लज्जा का संचार होता है तो प्रायः कनपटी, मुख का एक हिस्सा लाल हो जाता है। उसी का वर्णन करता हुआ कभी कहता है, चित्र बनाता हुआ कहता है, मैं वो हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। वैसे ही जब चिंता नामक वृत्ति सवार होती है तो मत्थे पर कुछ सिलवटें पड़ जाती हैं, रेखाएं आ जाती हैं। कभी कहता है, ओ अभाव की चपल वाली के, री ललाट की खल लेखा। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के बिंब बनाते हुए, उनके चित्र रखते हुए और विशेष रूप से लंबे लंबे रूपक बनाते हुए प्रसाद जी ने एक नई कोटि का काव्य रचा। उनकी भाषा में आप पाएंगे बड़ी ललित लवंगी भाषा है, पदलालित से भरी हुई भाषा है, कोमल कांत पदावली है। और उस भाषा में कहीं किसी प्रकार की ऐसी वाक्य रचना जिससे कि गद्यात्मकता उस पर हावी हो जाए नहीं दिखाई देती। कई कई वाक्य तो ऐसे हैं जहाँ 4-4, 5-5 पंक्तियों तक क्रियापद नहीं आने पाता। कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के सुर में दीप्ति सी, मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। अब इन चारों पंक्तियों में केवल उपमान आया है, कोई क्रियापद नहीं आने पाया। बड़ा सूक्ष्म अर्थ लेकर चलते हैं। प्रसाद जी कल्पना कर रहे हैं
कि जैसे कोई कलिका जो पल्लवों से ढली हुई है, ढकी हुई है, जरा सी वायु के चलने से उसका पल्लव हिल जाता है और वो कलिका खुल जाती है, कभी खुलती है कभी छिपती है। उसी तरह से लज्जा नामक मनोवृत्ति के आ जाने से मन कभी संकुचित हो जाता है, कभी मुक्त हो जाता है। दूसरी उत्प्रेक्षा देते हैं कि जैसे धूप में जलता हुआ दीपक, उसकी लौ कभी दिखाई देती है कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन अंधेरे में जब दीपक जलाई देता है तो दूर से दिखाई देता है। कहने के तात्पर्य एक लज्जा नामक मनोभाव कोई स्थायी भाव नहीं है, ये संचारी भाव है, कभी प्रकट होता है कभी समाप्त हो जाता है। तीसरी उत्प्रेक्षा देते हैं कि जैसे सुरभित लहरों की छाया हो, चाहे वायु तरंगे हों चाहे जल तरंगे हों, उसमें फूलों की गंध हो, उसकी सुगंध भर गई है और वो जल प्रवाह, वो पानी बहता हुआ जब उसकी तरंगों में लहरों में उछाल आता है तो उसे नीचे बुदबुदे बन जाते हैं। तो सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव, फिर वायु का झकोरा लगता है और बुलबुदे खत्म हो जाते हैं, वैसे ही ये मनोभाव भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे विभिन्न उत्प्रेक्षाओं और उपमानों के माध्यम से वे इस प्रकार के चित्र प्रस्तुत करते हुए चलते हैं और विभिन्न प्रकार की शैलियाँ बनाते हैं। प्रसाद जी ने उस समय की प्रचलित प्रायः प्रत्येक शैली में काव्य रचना की है। उन्होंने सोनेट लिखे हैं, उन्होंने गीत प्रगीत यानी लिरिक लिखे हैं, उन्होंने लंबी कविताएं लिखी हैं, उन्होंने काव्य नाटक लिखे हैं, उन्होंने परंपरावादी छंद, कवित्व और सवैया और घनाक्षरी लिखे हैं, इतिवृत्तात्मक छंद लिखे हैं, बंगला के कई छंदों का प्रयोग, प्यार जैसे छंद उन दिनों बहुत लोकप्रिय थे, उनका प्रयोग किया है। तो निष्कर्ष ये है कि भाषा के विभिन्न रूप, फिर शिल्पों के, शैलियों के विभिन्न प्रयोग और उसके साथ साथ नए नए काव्य रूप, इस प्रकार का एक बड़ा वैविध्यपूर्ण रचना संसार है प्रसाद जी का, जिसमें वे एक नए युग की सृष्टि करते हुए दिखाई देते हैं और हिंदी कविता को उस उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचा देते हैं जिस पर हमें गर्व होता है और निरंतर जिस पर हम स्वाभिमान का अनुभव करते रहेंगे।